दोस्तों, आपने कई बार इंडिया के मैप को देखा होगा और आपने नोटिस किया होगा कि उसमें श्रीलंका को भी दिखाया जाता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आखिर किस वजह से हमारे देश के मैप में श्रीलंका को दिखाया जाता है? क्या श्रीलंका को दिखाए बिना इंडिया का मैप नहीं दिखा सकते? और भारत चाहता तो श्रीलंका को अपने मैप से बाहर भी कर सकता था, तो फिर भारत ने अब तक ऐसा क्यों नहीं किया? बचपन से इंडिया के मैप को देखने और उसको ड्रॉ करने के बावजूद भी आप में से ज्यादातर लोगों को इन बातों की जानकारी नहीं होगी। तो चलो आज की वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताते हैं। बट बिफोर वी प्रोसीड, प्लीज मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्यों इंडिया के मैप में श्रीलंका का हिस्सा दिखाया जाता है? अगर आप इंडिया के मैप को गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि हमारे देश का बॉर्डर डिफरेंट कंट्रीज से जुड़ा हुआ है। एज अ रिजल्ट इंडिया को अपने डिफरेंट स्टेट्स को दिखाने के लिए अपनी नेबरिंग कंट्रीज को भी मैप पे दिखाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वेस्ट बंगाल को दिखाना है तो उसके साथ बांग्लादेश को भी दिखाना पड़ेगा। गुजरात दिखाना है तो पाकिस्तान को भी दिखाना ही होगा, ताकि क्लियरली उनकी बाउंड्रीज का पता चल पाए। ऐसे में किसी भी देश का मैप देखने पर दूसरे देश का भी पता चल जाएगा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मैप पर दिखाया गया देश दूसरे देश का हिस्सा है। और इस फैक्ट के बावजूद भी कि इंडिया किसी भी तरह से श्रीलंका को विभाजित नहीं करता है, फिर भी श्रीलंका को इंडिया के मैप पे दिखाया जाता है। इसका भी मतलब यह नहीं है कि उस पर इंडिया का कोई अधिकार है या दोनों देशों के बीच ऐसा कोई समझौता है, बल्कि हमारे देश के नक्शे पर इसे दिखाने के पीछे समुद्री कानून है। जी हाँ, समुद्री कानून, जिसे ओशियन लॉ कहा जाता है। ओशियन लॉ समुद्र के कानूनों का एक सबसेट है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस ने इस कानून को बनाने की पहल की, जिसके बाद यह कानून अस्तित्व में आया। इस कानून को बनाने के लिए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी UNCLOS 1 1956 में आयोजित किया गया था और सम्मेलन के परिणाम की घोषणा 1958 में की गई थी। दरअसल इस UN क्लॉज 1 में समुद्र से जुड़ी सीमाओं और संधियों को लेकर एकमत रखा गया था। इसके बाद 1982 तक 3 सम्मेलन आयोजित किए गए, जिसके दौरान समुद्री नियमों को विश्वव्यापी मान्यता स्थापित करने का प्रयास किया गया। क्या है लॉ ऑफ द सी? जब कानून बनाया गया था तो सहमति हुई थी कि अगर कोई कंट्री समुद्र के किनारे या उसके एरिया का एक हिस्सा समुद्र से जुड़ा है तो देश की आधार रेखा या बेस लाइन के आसपास के 200 नॉटिकल माइल्स तक के एरिया को उस देश के मैप पे शामिल किया जाएगा। इसीलिए इंडियन मैप इंडियन बाउंड्रीज के 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर के सभी प्लेसेस को इंडिकेट करता है। कितना होता है 200 नॉटिकल माइल्स? अगर हम नॉटिकल माइल्स या समुद्री मील को किलोमीटर में बदलते हैं तो एक नॉटिकल माइल 1.824 किलोमीटर के बराबर होता है। इसीलिए 200 नॉटिकल माइल्स अप्रोक्स 370 किलोमीटर के बराबर। ऐसे में भारत की सीमा से 370 किलोमीटर तक के एरिया को मैप पे प्रदर्शित किया जाएगा। जब बात इंडिया और श्रीलंका के बीच की डिस्टेंस की आती है तो इंडिया के एक स्टेट तमिलनाडु में स्थित धनुषकोडी गाँव से श्रीलंका केवल 18 मील दूर है। एंड एज पर द रूल 200 नॉटिकल माइल्स तक के एरिया को देश के नक्शे में शामिल किया जाना चाहिए। नतीजतन श्रीलंका को भारतीय मानचित्र पर दर्शाया जाता है, जो बताता है कि इस पर कोई असहमति क्यों नहीं है। भारत के नक्शे पर श्रीलंका को दिखाने पर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के आर्टिकल 76 में भी कुछ बातें कही गई हैं, जिसमें कहा गया था कि अगर भारत और श्रीलंका अपने अधिकार क्षेत्र को मैप पर दिखाते हैं तो उन्हें उसके 370 किलोमीटर दायरे में आने वाली हर वाटर बॉडी को शामिल करना इम्पोर्टेंट है। यही कारण है कि जब श्रीलंका को इंडियन मैप पर शो किया जाता है तो कोई विवाद नहीं होता। इंडिया इस क्राइटेरिया के तहत श्रीलंका पर संप्रभुता का दावा भी नहीं करता है। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत ने श्रीलंका को अपने मैप से हटाने का विकल्प चुना हो सकता था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया होगा? तो दोस्तों, अब आप जान ही गए होंगे कि किस वजह से हमारे देश के मैप में श्रीलंका का हिस्सा दिखाया जाता है। वैसे दोस्तों, आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं? कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर पसंद आ रहे हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।